हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज यूपीएससी परीक्षा के लिए हिस्ट्री प्रीलिम्स मास्टर क्लास, wherein we are going to complete the entire ancient, medieval and modern Indian history, specifically the modern Indian history from the perspective of prelims, that is we are going to solve daily 10 questions। ठीक है, हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट योर हिस्ट्री पोर्शन फॉर योर प्रीलिम्स विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एज यू ऑल नो, दे गेट रिपीटेड एज वेल। इफ यू पिक अप 2013 and 2017's question paper, the 40% of the questions in history were repeated, even in geography. So that is why we have started this initiative for all of you। इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है so that we can complete the previous year question papers as well। okay, so let's start the class शुरू करते हैं without any delay। There will be 10 questions in the class, each question will be of 2 marks, that means 20 marks test। There will be a negative marking of 0.67 marks। You have to participate in this 30-minute test every day। हर दिन आपको इस 30-minute test में participate करना होगा, ठीक है। So I hope you all are prepared for the test। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग prepared हो test के लिए। okay? चलो, एंड ऑल्सो द क्लास PDF विल बी गिवन टू यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दिस इज अ लाइव स्पेशल क्लास दैट वी आर टेकिंग। ये लाइव स्पेशल क्लास है जो हम ले रहे हैं, एंड इट इज बीन टेकन ऑन अनअकैडमी प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, स्पेशल क्लास। So if you want to enroll in my special classes free of cost on Unacademy Plus, then you can go to the Telegram channel wherein I post the daily schedule of the classes। okay, so let's start without any delay। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है that from today, that is 25th of Jan, new batches are starting on Unacademy Plus related to 2021, 22 and 23 aspirants। And these new batches will be in Hindi, English and bilingual language। So in each batch there will be 3 batches। हर एक बैच में 3 सब बैचेस होंगे जो कि आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से है। वी हैव बाइलिंगुअल बैच ऑल्सो, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सो आपके पास 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर बैच है। कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन इज आवर गारंटी, हमारी तरफ से गारंटी है पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। You will be getting PDF, study materials, doubt clearing sessions, etc. Plus you will be getting prelims test series with evaluation as well। okay, and over here you can see that we have started the NCERT batches as well। हमने NCERT batches भी start की हैं। दीपांशु सर, आरती मिश्रा मैम, अर्पिता प्रकाश मैम, they are taking the classes in the NCERT batches। They are also starting from today itself। okay, so you can use this code Sharma20 to get 10% discount। okay, 10% डिस्काउंट के बेसिस पर आप शर्मा20 के बेसिस पर 10% डिस्काउंट इजीली अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, शुरू करते हैं क्लास। टुडेज क्लास इज यूपीएससी परीक्षा के लिए हिस्ट्री प्रीलिम्स मास्टर क्लास। एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल ओनली, इट इज अ टेस्ट बेस्ड क्लास। ये आपकी टेस्ट बेस्ड क्लास है फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू? Read the question carefully। Which of the following observation is not true about Quit India movement of 1942? Question has been taken from 2011's prelims previous year question paper। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ट्रू नहीं है क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में? इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड, नॉट वेरी प्लान्ड, एंड इट डिड नॉट अट्रैक्ट लेबर क्लास इन जनरल। लेबर क्लास को इसने, इस मूवमेंट ने बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं किया। सो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सो मार्क योर आंसर्स, फटाफट से अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए सो दैट वी कैन डिस्कस द आंसर एंड हैव अ लुक एट द स्कोर बोर्ड एज वेल। स्कोर बोर्ड को भी देख लेते हैं, कितने बच्चे सही मार्क कर रहे हैं, कितने बच्चों ने PYQs प्रैक्टिस किए हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट का। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड एज वेल। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ओनली 12% स्टूडेंट मार्क द आंसर करेक्टली। सिर्फ 12% स्टूडेंट्स ने ही सही मार्क किया है आंसर। 56% स्टूडेंट्स मार्क्ड इट इनकरेक्टली। अगेन 12% एंड 21% स्टूडेंट बिल्कुल गलत तरीके से मार्क किया है आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर है, हियर द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, दैट इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। वी आर टॉकिंग अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट की।
वॉज इट लेड बाय महात्मा गांधी? क्या महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था? देखो पहली बात तो महात्मा गांधी जी सेड, सी दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है? इट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, येस करेक्ट, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, येस, बिकॉज क्रिप्स मिशन आता है आपका, साइमन कमीशन आता है यहाँ पर, तो हम इसको स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज उनको हमें भगाना था, we wanted them to leave the country, right? So that is why it was a spontaneous movement which started in the heat of the movement, launched by INC. ठीक है, it was a non-violent movement, yes, because slogans were used. तो non-violent movement भी था, it is true. It did not attract labor class, very correct. ठीक है, most of the politicians they participated, the women class, the students they participated, but be led by Mahatma Gandhi is wrong because it was led by INC, the leaders of INC under the you can say guidance of Mahatma Gandhi. यहाँ पर आप बोल सकते हो that it was launched under the guidance of Mahatma Gandhi, on the suggestion of Mahatma Gandhi, yes, but led by Mahatma Gandhi will be wrong. It was led by INC. On the whole जो इसके official launching pad था वो INC ही था. ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? जल्दी से बताएं. The official launching pad of Quit India movement was INC. महात्मा गांधी was not associated with any political party. महात्मा गांधी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे. सो दैट इज वाई टू से इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी इज रॉन्ग बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, तो लेड बाय महात्मा गांधी हम नहीं बोलेंगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन मेंस? इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, जीएस पेपर 1 में? क्विट इंडिया मूवमेंट डेविएटेड फ्रॉम गांधीयन आइडियोलॉजी, डिस्कस. What were the Gandhian ideologies? It deviated from that, यानी कि गांधीयन आइडियोलॉजी से बिल्कुल भटक गया था, इसको डिस्कस करना है. देखो हियर द मंत्र वाज डू और डाई विच वाज गिवन बाय गांधी जी. गांधी जी ने मंत्र दिया था कि करो या मरो. ठीक है, दिस वाज द मंत्र, फेमस मंत्र ऑफ गांधी जी विच वाज यूज्ड. ठीक है, इस मूवमेंट में इस मंत्र को यूज किया गया था. बट इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, इस मूवमेंट में द मेथड्स विच वर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एंगर ऑफ द पीपल दैट वाज डिफरेंट. ठीक है, जो मेथड यूज किया गया था वो अलग था, वो डिफरेंट था. यहाँ पर आप देखोगे 6 से 7 हफ्ते में ही मास एंगर आउटबर्स्ट हुआ था लोगों का. ठीक है, देयर वर वायलेंस विच वर सीन इन द प्रोविंसेस ऑफ यूपी. यूपी के प्रोविंसेस में आप देखोगे वहां पर इन दी बरदोली एरिया देयर वर मास स्केल वायलेंस ऑल्सो इन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट. So yes, to some extent in some provinces Mahatma Gandhi's message of non-violence was deviated in the Quit India movement. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस क्वेश्चन ओनली द नेक्स्ट पार्ट इज दैट नेशनल फ्लैग्स वर फोर्सिबली होइस्टेड. नाउ गांधी जी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ फोर्स, प्रेशर और वायलेंस. गांधी जी कभी भी ये नहीं बोलते थे कि जबरदस्ती फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ कोई चीज करी जाए. And here we see greatest level of violence in UP. We see forcibly hoisting of national flags, right? We see breaking of all the rules put forward by the police, right, to maintain peace. So these are the reasons why we say that Quit India movement got deviated from Gandhian ideology. अब ये 150 words का question आ सकता है. That means you will be given 1.5 pages to write the answer and it will be a 10 marker question. First you will explain the launch of Quit India movement, why it was launched. Then you will explain Gandhiji's mantra, right, for peaceful demonstration. Then you will explain how Indians deviated from Gandhiji's mantras. कैसे इंडियंस ने गांधी जी की आइडियोलॉजी से डेविएट किया वायलेंस को अंडरटेक करके, जबरदस्ती नेशनल फ्लैग्स को वेस्ट करके. ठीक है, पॉइंट क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection? Tribal insurrection means tribal uprisings in India in the 19th century. Taken from again 2011's question paper. A. Introduction of new system of land revenue and taxation of tribal products. B. Influence of foreign religious missionaries in tribal areas. C is rise of large number of money lenders, traders and revenue farmers as middlemen in tribal areas. And D. The complete disruption of old agrarian order of tribal communities. You have 15 seconds time to mark your answer. आपके पास 15 सेकंड का टाइम है अपना आंसर मार्क करने के लिए. जल्दी से मार्क कीजिए. 10 seconds are left. What were the reasons because of which tribal uprisings took place? 2 seconds left. Correct answer in this question is, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है डी, राइट? देखो
land revenue system, religious missionaries. See, religious missionaries were not in tribal areas, so B is wrong. They were in the city or town specific areas. जो आपके city और town specific areas थे वहां जाते थे आपके religious missionaries, so B is wrong. Okay. Then we see rise of large number of money lenders, traders, revenue farmers, and introduction of new system of land revenue. The A and C point took place only when D point took place. जब पुराने एग्रीकल्चरल ऑर्डर को उखाड़ के फेंक दिया गया ट्राइबल एरिया से, तभी वहां पर मनी लेंडर्स आए. ठीक है, मनी लेंडर्स कुड एंटर द ट्राइबल एरियाज ओनली व्हेन द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर वाज डिसरप्टेड. Only when the old agricultural setting in the tribal area was disrupted. So D is the correct answer. Nearest आपका आंसर D है, because A और C होते ही नहीं अगर एग्रेरियन ऑर्डर को डिसरप्ट नहीं किया जाता. ठीक है, दैट इज वाई हियर यू कैन यूज इंटेलिजेंट गेस सिस्टम ऑल्सो टू एलिमिनेट A, C ऑप्शन. A, B और C ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ पर अपना इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर. अब ये तो कॉमन सेंस है ना कि ओल्ड एग्रीकल्चरल ऑर्डर से रिलेटेड लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड रेवेन्यू भी आता है. येस और नो? इज इट नॉट कॉमन सेंस? ठीक है, that if the agricultural order, we are talking about agricultural order, obviously land reform, land revenue will be attached to that. Okay, because land revenue, land reform takes place in the agricultural setting only. वहीं से लैंड रेवेन्यू निकलेगा ना जहाँ पर एग्रीकल्चरल सेटिंग हो रही है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो इसीलिए और मनी लेंडर्स वहीं आएंगे जहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑर्डर सेटिंग है. रेवेन्यू फार्मर्स भी वहीं आएंगे जहाँ एग्रीकल्चर है. तो जब ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर यानी कि पहले तरीके से कल्चरली जो एग्रीकल्चरल सेटिंग चली आ रही थी, ब्रिटिशर्स ने उसमें इंटरफेयर करना शुरू किया, उसे हटाना शुरू किया, तभी ट्राइबल पीपल जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ओके, चलो. Now what kind of question in mains can be asked from this topic? Though the nature of tribal movements in initial phase, in the starting phase, differed from that of national movement. So tribal movement and national movement are two different things. In tribal movements, the tribal people were fighting for their own land, for their own respect, for their own independence. Okay? National movement is related to independence of the entire nation. So initially tribal movements, national movement, they differed, but the two movements merged during the later years. Explain. After 1905 we see that the tribal people also merged with the political leaders in the fight for India's freedom. Okay, so you have to explain that. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, यानी कि कम से कम आपको 2 पेज मिलेंगे आंसर लिखने के लिए. You will be getting 2 pages for writing the answer. Okay, so 15 marks means 200 or 250 words. Okay. सो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल एक्सप्लेन व्हाट आर ट्राइबल मूवमेंट्स, व्हाई डू दे टेक प्लेस. इन द इंट्रोडक्शन यू विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द ट्राइबल मूवमेंट्स एंड सम एग्जांपल्स, एंड यू हैव टू मेंशन व्हाई दे टुक प्लेस. ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों हुआ करते थे. देन यू विल एक्सप्लेन नेशनल मूवमेंट. द पर्पस बिटवीन ट्राइबल मूवमेंट एंड नेशनल मूवमेंट वाज डिफरेंट, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. Then you will explain the factors for conciliation between both movements. That means why did the tribal movements and the national movement merge together? So because of unification ideology of Gandhiji. Gandhiji wanted the entire nation to get unified in the fight against the Britishers, right? So because of his ideologies, the tribal people, the farmers, the peasants, they also joined the political leaders. Okay? पॉइंट क्लियर हो गया. देन यू विल टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल सपोर्ट. आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका की बात करोगे. यू विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऑल्सो. ओके, बाल गंगाधर तिलक जी ऑल्सो इन मर्जिंग द ट्राइबल मूवमेंट्स, द पेजेंट मूवमेंट्स विद द नेशनल मूवमेंट. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन. So now the next question, the demand for तेभागा peasant movement in Bengal was for, यानी कि बंगाल में जो तेभागा peasant movement था वो क्यों हुआ था. फर्स्ट ऑप्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3. देन ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पेजेंट्स बिकॉज दे वर एक्चुअल कल्टिवेटर्स, यानी कि ओनरशिप जमीन की पेजेंट्स के पास जानी चाहिए क्योंकि पेजेंट्स एक्चुअली कल्टिवेट कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं. uprooting of zamindari system and end of serfdom. Serfdom means slavery on the agricultural land. And writing of all peasant debts. Writing off means eliminating, removing all the peasant debts. Peasants के ऊपर जितना भी उधारी है, लोन्स है, वो सबको खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना. So which is the correct option? You have again 15 seconds time to mark your answer. 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मार्क कीजिए आंसर. लीडर बोर्ड देख लेते हैं. जोकर, माधव, शिखा, समीर, मुस्कान, जूही, कृष्णा, सुप्रिया, निशा, अभिषेक. वेरी गुड. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ए.
सो व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तेभागा मूवमेंट? तेभागा का मतलब ही आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तेभागा मीन्स, भाग मीन्स डिवीजन, ते मीन्स 1/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवीजन। तो आपका by using intelligent guess, even if you do not know anything about Tebhaga, if you know the meaning of Tebhaga, you can answer this question, ठीक है। Tebhaga का मतलब होता है 1/3 portion. So reduction of share of landlords from 1/2 of the crop to 1/3. Landlords used to take 1/2 of the crops, ठीक है, जो भी क्रॉप्स उगाया करते थे पेजेंट्स, उसका 1/2 लैंडलॉर्ड्स ले लिया करते थे। सो तेभागा मूवमेंट, द पेजेंट सेड, द फार्मर सेड दैट half of the crops has been taken by landlord. That is wrong. They should take only 1/3. तो जो क्रॉप का पोर्शन वो लेते हैं वो 1/3 हो जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। सो दिस कम्युनिस्ट लेड बंगाल किसान सभा prepared the ground for widespread Tebhaga movement in the year 1946. You have to remember the year as well. Now how to memorize all these things? What you have to do is, आपको करना क्या है, that whenever you study any event, make sure you have an A4 size sheet of paper, write down the name of the movement or the event and write down the year and meaning, ठीक है, और पर्पस, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिखोगे इवेंट का, तेभागा मूवमेंट, हियर यू विल राइट द ईयर एंड द पर्पस व्हाई दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। इस तरीके से लाइक वाइज यू हैव टू प्रिपेयर एन A4 साइज शीट ऑफ पेपर, द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन हिस्ट्री एंड रिवाइज इट कॉन्टिन्यूसली। अगर आपको लगता है एक बार पढ़ने से आपको एग्जाम तक याद रहेगा तो ये गलत है, ठीक है। Until and unless you revise, you will not be in a position to retain all these facts, and it applies to everything in your life. जब तक आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे आप उसको याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए लाइफ में रिवीजन जरूरी है, और अगर शॉर्टकट रास्ता चुनते हो तो वो कभी हेल्प नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, एफर्ट्स हैव टू बी पुट बाय यू, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ स्कूल लेवल एग्जाम, दिस इज UPSC, तो इसमें थोड़ा एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट के क्लियर नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? Next question, very easy question taken from 2013's question paper. Quit India movement was launched in response to, अभी just हमने कुछ slides में पढ़ा इसको, we have just studied it. Quit India movement, it was launched in response to Cabinet Mission Plan, Cripps proposal, Simon Commission report, Wavell plan. You have 15 seconds time to answer the question. फटाफट से आंसर कीजिए, 15 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। 5 seconds are left. Very good everyone. The correct answer to this question is B. B is the correct answer to this question. ठीक है। क्रिप्स का जो प्रपोजल था उसके अगेंस्ट हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं। अकॉर्डिंग टू क्रिप्स प्रपोजल, द साइमन कमीशन हैड टू बी सेंट टू इंडिया। रिपोर्ट तो बाद में आती है इनकी, रिपोर्ट कम्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। So according to the Cripps proposal, the commission comes to India to form the constitution, and as and when it lands in India, we started this movement, Quit India movement. जैसे ही वो कमीशन भारत में आती है, लैंड करती है, हम अपना मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं कि भैया भारत छोड़ो। सो रिपोर्ट तो बाद में बनी है, रिपोर्ट वॉज फ्रेम्ड आफ्टरवर्ड्स। वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट एज एंड व्हेन दे लैंडेड इन इंडिया। सो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्ड इट इनकरेक्टली, प्लीज डिडक्ट 0.67 मार्क्स फ्रॉम योर स्कोर, ओके। कमिंग ऑन, ओनली साइमन कमीशन अगर हुआ तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली साइमन कमीशन नहीं लिखा होगा, दे विल नॉट राइट साइमन कमीशन, दे विल राइट ओवर हियर, आप यहाँ पर लिखा होगा साइमन ऑन द लैंडिंग ऑफ साइमन कमीशन और ऑन द इनकमिंग ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 5, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। अब ये बहुत इजी है, अगेन आई हैव टोल्ड यू द रीजन ऑलरेडी इन द लास्ट स्लाइड। पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, वाई? क्यों एजिटेट किया, क्यों गुस्सा किया? इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919. साइमन कमीशन recommended abolition of diarchy in the provinces. There was no Indian member in Simon Commission. Simon Commission suggested partition of the country. Very easy question. You have 15 seconds time to answer the question. It's very easy. देखो अभी साइमन कमीशन आया है और हमने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया, तो इसमें से कौन सा रीजन? When they landed in India, we started the agitation. So what is the reason behind that? Over here you will see that when Simon Commission comes to India, जब साइमन कमीशन भारत आते हैं, we see that there is not even a single Indian member in the commission.
ठीक है। सो हियर इन द साइमन कमीशन देयर वाज नो इंडियन मेंबर, कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था, एंड दे केम हियर टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आए क्यों थे? हमारा संविधान बनाने, और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, देयर इज नॉट इवन अ वन सिंगल इंडियन मेंबर, right? So why they are coming over here? They are going to decide our future, and there is not even one single Indian member. This was a all white commission. That is why we started agitating that this is unfair for the Indians. ये हमारे इंडियंस के लिए अनफेयर है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। हियर वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय। यहीं से गांधी जी की आइडियोलॉजी निकल कर आई सर्वोदय की। Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. यानी कि इनकी कुछ लाइफ की जो आइडियोलॉजीज थी, प्रिंसिपल्स थे, वो इस किताब से लिए गए हैं। What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi ji? This question came in 2011. A. Uplifting oppressed and poor is the moral responsibility of educated men. B. The good of individual is contained in the good of all. Then C. Life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life. Or D. All the statements are correct. You have 15 seconds time to read the question and answer it. जल्दी से बताएं. You have 15 seconds time. Very easy question, बहुत easy है. The concept of सर्वोदय, we got it from this book only. Correct answer is B. करेक्ट आंसर है बी, सर्वोदय। मैंने आपको हिंट भी दिया था, आई गिव यू द हिंट ऑल्सो। सर्वोदय मीन्स बेनिफिट ऑफ ऑल, अपलिफ्टिंग एवरीवन, थिंकिंग अबाउट एवरीवन। सर्वोदय मतलब सभी के ऊपर दया, सभी के साथ कंपैशन, सभी को ऊपर उठाना। दिस कॉन्सेप्ट वॉज टेकन बाय गांधी जी फ्रॉम दिस बुक ऑफ जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे दैट दिस बुक वॉज गिफ्टेड टू गांधी जी बाय हेनरी पोलाक। हेनरी पोलाक ने एक ट्रेन जर्नी के दौरान गांधी जी को एक किताब दी थी, अनटू दिस लास्ट, विच वॉज रिटन बाय जॉन रस्किन, नॉट रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे इसमें ए में लिखा हुआ है, ये तो कॉमन सेंस है। गुड ऑफ ऑल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर एजुकेशन लेवल। ये कॉमन सेंस है या नहीं? जल्दी से बताओ। अगर आपको सबका भला करना है, जरूरी है उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़े। कितने लोग हैं जो अनपढ़ थे फिर भी लोगों के लिए अपनी लाइफ लगा दी। इन आर इंडियन फ्रीडम फाइट ऑल्सो देयर वर मेनी लीडर्स हु वर अनएजुकेटेड, still they gave their life for the upliftment of people. There were so many farmers who were uneducated, they gave up their life for the upliftment of people. So A is wrong. इसमें बोला जा रहा है कि educated man की ही moral responsibility है, that is wrong. Okay, B says good of individual is contained in good of all. यानी कि आपका जो good है ना, आपका जो अच्छा है, हित है, वो उस किस में निर्धारित है? जब आप दूसरों की मदद करते हो। If you help others, your own you can help your own self, and these are not just talks. Okay, ये सिर्फ ये जो बी पॉइंट है, ये सिर्फ टॉक्स नहीं है, इट अप्लाइज टू दिस लाइफ ऑल्सो। इफ यू आर इन डिस्ट्रेस, मान लो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, ठीक है, कोई आपकी हेल्प करता है, वो आपके लिए भगवान हो जाता है ना, और आपकी हेल्प करने के बाद वो खुद भी सेटिस्फाइड होता है। एंड एज एन IAS ऑफिसर व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लेट्स talk about question number 7. With reference to Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for, this question has been taken from 2011. So now with reference to Indian freedom struggle, Usha Mehta क्यों जानी जाती हैं? We have covered this in our spectrum free classes also. Running the secret Congress radio in the wake of Quit India movement, participating in the second round table conference, leading contingent of Indian National Army, and assisting in the formation of interim government under जवाहरलाल नेहरू जी। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने फ्री क्लासेस देखी है स्पेक्ट्रम की या पढ़ा है स्पेक्ट्रम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो मिस आउट करना ही नहीं है किसी को, सभी ने पढ़ा है। 10 seconds are left. Okay, 3 seconds are left now. Correct answer is A. Running the secret Congress radio in the wake of Quit India movement. A is the correct answer over here. So we have Usha Mehta ma'am. She was also a freedom fighter,
एंड शी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप ऑफ कांग्रेस रेडियो. ठीक है, जो आपका ऑल इंडिया कांग्रेस का रेडियो है, थ्रू दैट रेडियो शी यूज्ड टू स्प्रेड द सीक्रेटिव डिस्कशंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स अमंग्स द आईएनसी मेंबर्स टू कैरी आउट द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल को बढ़ाने के लिए इन्होंने सभी मेंबर्स को कनेक्ट किया रेडियो के थ्रू. प्लस शी ऑल्सो कनेक्टेड द नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स ऑल्सो विद द पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू द रेडियो बाय स्प्रेडिंग देयर मैसेजेस. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. So we have Usha Mehta ma'am, she did a wonderful job. Next question, question number 8. What was the reason for Mahatma Gandhi to organize satyagraha on behalf of peasants of Kheda? खेड़ा सत्याग्रह हमने पढ़ा था अपनी लास्ट स्पेक्ट्रम की क्लास में. ठीक है, तो let's see how many of you have revised it actually. The administration did not suspend land revenue collection in spite of drought. The administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Which statement is correct? You have 15 seconds time to answer your question. आपके पास 15 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का. जल्दी से आंसर कीजिए. 6 सेकंड्स बचे हैं. 6 सेकंड्स आर लेफ्ट. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड देख लेते हैं. वी हैव शिखा, अनीशा, नितिन. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस परफॉर्मेंस. करेक्ट आंसर इज ए ओनली. ठीक है, वी नो दैट एडमिनिस्ट्रेशन इवन ड्राउट पड़ने पर भी, यानी कि सूखा पड़ने पर भी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा था. दैट इज वाई गांधी जी वेंट ओवर देयर एंड इट इज नोन एज खेड़ा सत्याग्रह ऑल्सो. गांधी जी सेड इट इज नॉट इवन ह्यूमैनिटी इफ यू आर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस ऑन द लैंड इवन व्हेन द क्रॉप्स आर फेलिंग. क्रॉप्स फेल हो रहे हैं फिर भी आप रेवेन्यू कलेक्ट करने में लगे हो, ये इंसानियत के विरुद्ध है. दैट इज वाई ही लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो 1905 से पहले के रिफॉर्म मूवमेंट्स में आता है. सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो ओवर हियर यू विल सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादाभाई नावरोजी. अगेन वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन द फ्री क्लासेस. स्पेक्ट्रम की फ्री क्लासेस ली थी ना टॉपिक वाइज, उसमें हमने कवर किया था. दादाभाई नावरोजी to the cause of Indian national movement was that he exposed economic exploitation of India by British. Second, he interpreted ancient Indian text and restored self-confidence of Indians. All the Vedas and scriptures, he interpreted it. He stressed the need for eradication of all the social evils before anything else. Which statement is correct? 15 seconds time. बहुत easy question है. दादाभाई नारोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. किस लिए जाने जाते हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका? यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9th इकोनॉमिक एनसीईआरटी ऑल्सो. परफॉर्मर्स, करेक्ट आंसर इज 1. ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1. क्यों जाने जाते हैं भैया? इन्होंने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. येस और नो? ही गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. The interpretation of ancient Indian text was done by Aurobindo Ghosh. यहाँ पर किस पर्सनालिटी की बात हो रही है? Aurobindo Ghosh की बात हो रही है. He was the most fiery, freedom fighter who interpreted all the ancient Indian text. ठीक है, याद है सबको, हमने औरबिंदो घोष के बारे में भी पढ़ा था फ्री क्लासेस में. एंड नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, औरबिंदो घोष एंड राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी. वी स्टिल स्टडी इट. हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं इस थ्योरी को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रम की फ्री सीरीज में. फर्स्ट इज पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. कौन सी पार्टी है जो बी.आर. अम्बेडकर जी ने उनके अपने नेतृत्व में स्टार्ट की थी? सो यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने का. 8 seconds are left. 5 seconds are left. Let's have a look at the leader board. देखते हैं टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन है. We have Shikha, Anisha, Nitin, consistent performers. Very very good. Correct answer is B. 2 and 3 are correct. All scheduled caste federation and independent labor party. The founder was C.D. देशमुख. किसने स्टार्ट किया था? C.D. देशमुख जी ने स्टार्ट किया था. C.D. देशमुख ही फाउंडेड द पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया. पर C.D. देशमुख के साथ साथ हमारे पास नाना पाटिल जी भी थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो A is first is wrong, second and third are absolutely correct.
ओके, नाउ यू विल लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने फटाफट से मुझे स्कोर्स बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपने स्कोर्स जल्दी से बताएं। 20 मार्क्स का टेस्ट था, आउट ऑफ 20 मार्क्स व्हाट आर योर स्कोर, लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन। तो बहुत बढ़िया स्कोर्स हैं बच्चों के, ठीक है। अब रिवाइज करते रहिए। इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर रिविजन देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल इन योर रियल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोर्सेज जो लॉन्च किए हैं आज से शुरू हो रहे हैं 25 जैन से। You can use code Sharma20 and you can subscribe to Unacademy Plus and avail the seats in the batches. Okay. So on this note, we are wrapping up the session. I hope you enjoyed today's class. Now the next class will be in the evening at 4 p.m. ठीक है. So we are ending up the session. Thank you everybody for participating in the session. It was wonderful teaching you all.